हेलो गाइस, फाइनेंस पार्टनर 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आईटीआर फाइल करना कब मैंडेटरी है। हमने दो कंडीशन बताई थी, बेसिक और एडिशनल कंडीशन। आज का टॉपिक हमारा यह है कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो उसका लिंक नहीं होगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं, क्या पैन कार्ड लिंक करने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो हमारा पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो हम आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। यदि आईटीआर फाइल भी कर दिए तो आईटीआर हमारे डिपार्टमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है। तीसरा ये होता है कि हम कभी भी न्यू अकाउंट खुलवाते हैं या सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे को ना सब्सिडी भी नहीं मिल पाएगी यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो। और न्यू अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाएंगे और न्यू पासवर्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। आजकल दोनों लिंकिंग अनिवार्य होते हैं एक दूसरे से। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं कि हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि हमारा पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव होने से हम एक तो आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, दूसरा हमसे क्लेम रिफंड नहीं होगा। जो हमारा जो टीडीएस है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, हमारी इनकम यदि बेसिक एजेंसी लिमिट से ऊपर नहीं है या है भी तो हमारा जो टीडीएस से एक्सेस डिडक्ट हुआ तो उसका रिफंड बनता है तो वो रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा पेन इनऑपरेटिव हो गया है पेन और आधार से लिंक नहीं होने से। दूसरा ये होता है पेंडिंग आईटीआर होती है हमारी तो वो प्रोसेस नहीं होगा तो डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर पाएगा और रिफंड भी प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि पेन हमारा इनऑपरेटिव हो गया है। तीसरा ये होता है हमको टीडीएस और टीसीएस ना हायर रेट पे लगेंगे क्योंकि हमारा पेन इनऑपरेटिव हो गया है उसकी वजह से। तो मान लो एग्जांपल के तौर पे हमारे को टीडीएस डिडक्ट होना था 5% की रेट से तो हमारा का पेन इनऑपरेटिव हो गया तो हमारे का टीडीएस पर रेट 20% अप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि पेन हमारा इनऑपरेटिव है। चौथी कंडीशन ये है जो भी हमारा टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट और कलेक्ट हुआ है वो हमारे 26 ईयर्स में शो नहीं करेगा। 20 ईयर्स में शो नहीं करेगा। जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हमारा यदि एक्सेस कटा है टीडीएस या टीसीएस तो उसको रिफंड नहीं कर पाएंगे। पांचवा ये होता है कि हमने कभी बैंकों को या अदर किसी भी फाइनेंस को किसी को हमारे जो टीडीएस काटते हैं या टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो उनको ये बोलना होता है कि हम पूरा सबमिट करते हैं 15G और 15H। वो इसलिए सब्जेक्ट वो देते हैं कि हमारा टीडीएस ना काटे। तो यदि वो हमारा पेन ही इनऑपरेटिव हो गया, लिंक नहीं है, तो वो एक तरह का ये माना जाएगा कि आपने पूरा सबमिट ही नहीं किया है। तो ये कॉन्सिक्वेंस